अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का टॉपिक है वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क्स। ऐसी कौन सी हम जो है वो टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हैं अगर हम टेलीफोन नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो दो तरह की जो है आपके पास केबल्स आती हैं, ISDN एंड DSL। तो ISDN क्या होता है भाई? SDN जो है वो स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इस सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला जो था हमारे पास टेलीफोन लाइन वाला जो था वो नेटवर्क था। इसमें जो आपको फास्टर ट्रांसफ़र रेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए या फिर होम यूज़ के लिए। ठीक है, इतने एडवांस लेवल का नहीं है। छोटे से जो है वो लैंड बेस्ड नेटवर्क में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपके पास एक स्टैंडर्ड है डिजिटल ट्रांसमिशन का। जब भी आप टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो है वो डेटा को ट्रेवल कराएंगे तो आपको इसी को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको जो है वो ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है 1.54 मेगाबिट पर सेकंड का। एक वक्त में जो है वो इतना डेटा ट्रेवल करा सकते हो। व्हाट इज DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि ISDN का एडवांस वर्जन है। ये भी जो है एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन लाइंस पर जब भी आप फास्ट स्पीड डेटा को ट्रांसमिट कराना चाहते हो रिसीवर एंड सेंडर के दरमियान। इजी टू इंस्टॉल है, आपको हायर डेटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है ISDN के बरअक्स। तो इसलिए भी आप इसको जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको जो है सबसे पहले DSL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होना ज़रूरी होता है ताकि आप जो है वो इंटरनेट को असेस कर सकें। ट्रांसफर रेट इसका 128 किलो बिट पर सेकंड से लेकर हमारे पास 10 मेगाबिट पर सेकंड तक का होता है। यूज़र्स को अलाउ करता है कि इंटरनेट को और फ़ोन को एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भी जो है वो हम कह रहे हैं कि ये ISDN का जो है वो एडवांस वर्जन है। ISDN में सिर्फ आप इंटरनेट को जो है वो असेस कर सकते थे, नेटवर्क को। लेकिन DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपको फ़ोन और इंटरनेट एक ही वक्त में इस्तेमाल करने की जो है वो फैसिलिटी दे रहा है। DSL जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर अल्टरनेटिव है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस का या फिर होम यूज़र्स के लिए अगर वो ISDN को जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ये बहुत पॉपुलर भी है क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसकी ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू ISDN उससे ज़्यादा है। तो हम लोग जो है वो इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है कि हमारे पास जो है वो एथरनेट को जो है वो एथरनेट के थ्रू जो है वो डेटा को असेस करने के लिए नेटवर्क में कितने मेथड हैं। तो हमारे पास जो 3 मेथड जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस कोलिजन डिटेक्शन। इसमें बिल्कुल वो सिमिलर मेथड है जो हम पीछे जो है वो लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। लोकल एरिया असेस मेथड है। इसमें जो है वो कोलिजन की डिटेक्शन की जाती है अगर दो डिवाइसेस या दो स्टेशंस आपस में एक ही वक्त में जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं तो फिर वहाँ पे कोलिजन होकर हो जाती है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए जो है आप इसको मेथड को इस्तेमाल करते हो। इसमें क्या होता है कि अगर दो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही वक्त में डेटा ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोलिजन हो गई और उनका जो भी सिग्नल्स था वो वहाँ पे मैसेजेस है वो ड्रॉप हो गए। तो वहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होता है जो ये बताता है नेटवर्क में कि आपका जो है यहाँ पे जो है कोलिजन होकर हो गया है। अब आपको कुछ टाइम का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आप जाके जो है रीट्रांसमिट डेटा को कर सकते हैं। CSM में CS क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो एक लिसनर टाइम दिया जाता है कंप्यूटर को कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर सकता है और उस टाइम एलोकेशन में कोई और कंप्यूटर जो है वो उस वायर के ऊपर डेटा को ट्रेवल नहीं करा सकता। इससे क्या होता है कि आपके नेटवर्क में जो है वो कोलिजन ऑकर नहीं होती और आपकी ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो इंतज़ार करेगा जब तक पहले वाले कंप्यूटर की ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें जो है वो आप समझ लें टाइम स्पेन के साथ चल रहे हो। एक टाइम जो है वो एक कंप्यूटर को अलाउ किया गया, वो उसमें ट्रांसमिशन करेगा, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, देन दूसरा कंप्यूटर जो है वो ट्रांसमिशन कर सकता है नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास CSMA-CR कैरियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन रेजोल्यूशन। क्या होता है? ये मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ करता है कि ये एक ही वक्त में जो है वो एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रोटोकॉल में समटाइम्स जो है आपकी प्रायोरिटी ऑफ डिवाइसेस को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर कोई जल्दी काम कराना चाहता है और इसका काम जो है वो अर्जेंट है, ज़रूरी है, तो आप प्रायोरिटी बेस पर जो है वो उस कंप्यूटर का काम पहले कर देते हो और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो है वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब उसकी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है फिर बाकी सब कंप्यूटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो जो है वो नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेजेस को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। यहीं पर जो है वो आज का लेक्चर खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।